Hello students, today we are going to start our chapter number 8 क्लास 9 का NCERT का मोशन चैप्टर है ना। तो मोशन चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है ना। तो आपने देखा होगा बेटा कि हर डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ हम कहते हैं कि ये मोशन में है, ये आपका रेस्ट पे है ना, ये मतलब ये चल रही है, ये रुकी हुई है। आप अपनी जो आपको दिखता है आप उसी हिसाब से उसको डिस्क्राइब करने लगते हो कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है ना। तो जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, फिश अपना तैर रही है, आपको दिखता है फिश स्विम कर रही हैं, या हमारी ब्लड में आपको पता है ब्लड जो है वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू फ्लो कर रहा है। कार अगर आप बाहर देखोगे सड़क पे तो कार, बाइसिकल, स्कूटर सब मूव कर रहे हैं ना। तो आप देखोगे अपना जो है लाइफ में, डेली लाइफ में हर चीज मूव करती हुई या रेस्ट पे, या तो रेस्ट दिखेगी या मूव करती हुई आपको दिखेगी, है ना। अब जो चीज आपको दिख रहा है चलती हुई है ना, उसको तो आप कह देते हो कि आपका जो है मोशन में कर रही है। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? एक्चुअली का मीन्स ये है कि अगर आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखो, मीन्स आप घड़ी में देखो इस टाइम पे ये इस पोजीशन पे थी, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपने देखा उसको कि पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने उससे मेजर करना शुरू करा है ना, उस पर्टिकुलर टाइम में माना आपने 10 AM पे आपने उसको ऑब्जर्व किया है ना, तो वो इस पोजीशन पे थी, यहां पर थी। अब 10:05 पर वो यहां पर आ गई और आप एक पोजीशन से देख रहे हो है ना, तो आपको देखेगा कि पहले ये यहां पे थी, अब ये यहां पर आ गई। कितने टाइम में? 5 मिनट में। इसका मतलब ये चीज मूव करी है ना। तो यही आपका जनरल कंसेप्शन होता है जो हम मानते हैं कि मूवमेंट पे है। अगर ये अभी भी यहाँ पे है, यहीं पे सपोज कीजिए वो 10 मिनट बाद भी यहीं पे रहती, 15 मिनट बाद भी यहीं पे लोकेट रहती है, तो आप कहोगे कि फिर अब ये जो है ये चीज रेस्ट पर है ना, सिंपल। तो ये चीज तो बड़ी आसानी से जो दिखता है वो चीज तो बड़ी आसानी से जो है आपको समझ में आ जाता है, मोशन और रेस्ट है ना। लेकिन अच्छा अब ये सोचिए कि जैसे आपको पता है कि अब रेनी सीजन चल रहा है, उसके बाद विंटर आएगा है ना, तो ये सब किस लिए हो रहा है? ये आपने पढ़ा होगा अब तक कि अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है ना। लेकिन अर्थ पे आप खड़े हुए हो, आपको क्या अर्थ मोशन में दिख रही है? नहीं दिख रही ना। अर्थ तो आपको लगता है कि जमीन तो स्टैग्नेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनडायरेक्ट रेफरेंसेस से, मतलब आपको दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको अपने को देखना पड़ता है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो आप आंखों से दिख रहे हो इस तरह से हम जज नहीं करेंगे इसको, हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस से इसको जज करते हैं कि एक्चुअली में मोशन हो रहा है ना। अर्थ आप अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके वहां से देखोगे अर्थ, तो आपको अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करती हुई दिखेगी। बट जब आप अर्थ पे ही हो तब आपको ऐसा लगेगा जैसे अर्थ इज एट रेस्ट, है ना बेटा। ये बात समझ में आएगी आपको। जैसे आप एक और छोटा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप बस में हो, बस में बैठे हुए हो है ना, बस चल रही है, तो आपके हिसाब से जो आपके फेलो पैसेंजर्स है, जो आपके पास में बैठा है, वो उसको क्या कहोगे? आप रुका हुआ कहोगे, रुका हुआ है। बट आपको पता है बस चल रही है क्योंकि ड्राइवर चला रहा है, आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब बस चल रही है, लेकिन वो फेलो वाला आपके जो है रेस्ट पर है ना। और अगर आपको ये अंदाजा ना हो कि बस नहीं चल रही, जैसे ट्रेन में होता है, ट्रेन में आप ट्रेन का मोशन जब स्टार्ट करती है बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करती है वो, है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप तो रुके हुए हो और जो स्टेशन है वो चलने लगा, है ना, ऐसा महसूस होता है। बहुत ध्यान से देखना आप, तो ऐसा ही आपको महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ और चीज समझनी होगी, है ना। एक्चुअली में मोशन है क्या, है ना, तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ मोशन टाइप का मोशन देख लेते हैं, वो तो डिस्क्राइब में पढ़ेंगे मोशन। अब आपको अगर आप साइंस लोगे तो 9th में और
पढ़ोगे, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, 10th में मोशन का और कंसेप्ट पढ़ोगे, फिर 11th 12th और आपके हायर लेवल पे ऐसी मोशन के जो है डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ते चले जाते हो, है ना। लेवल जैसे पढ़ता चला जाता है उसी तरह डिफरेंट डिफिकल्ट मोशंस आप सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन सब स्टडी करते चले जाओगे, है ना। यहाँ पे जो आपके लेवल पे है वो आपका सिंपल 1 डायमेंशन मोशन है ना, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि सिंपलेस्ट टाइप है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग होती है, आप आसानी से समझ सकते हो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मूव कर रहा है, सीधी सीधी लाइन में मूव कर रहा है ना, जैसे ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये सड़क समझो, एक सड़क बना दी हमने, एक का पैसेंजर समझ लो या गाड़ी समझ लो या बाइक वाला समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक ऑब्जेक्ट आपका इधर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, आगे पीछे इस तरह से, बस कर स्ट्रेट लाइन में रहा है ना, कहीं कर ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, इसी लाइन में रह रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो मोशन कराएगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब करने के लिए आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही आप बताओगे कि आपने कितनी दूर चला। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आप कहते हो मैं 2 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो 2 किलोमीटर कहाँ से चल के आए हो? आप क्या 2 किलोमीटर अमेरिका से चल के आए हो, या 2 किलोमीटर इंग्लैंड से चल के आए हो, या आप 2 किलोमीटर ईरान से चल के आए हो, कहाँ से चल के आए हो, है ना। आप क्या बताते हो, आपके वो दूसरा वाला समझ जाता है कि आप अपने घर के रेफरेंस में बता रहे हो कि मैं अपने घर से 2 किलोमीटर गया और फिर वापस आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए आपको अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने ये स्टार्टिंग, सड़क की स्टार्टिंग ले ली, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया और इसको ओरिजिन कहते हैं, जीरो, है ना। जीरो जहाँ से आपका जीरो डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे आप खड़े हो उसको ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन वहाँ पे आपका स्टार्ट होता है मोशन। अब क्या होता है बेटा, अब हम देखते हैं, सपोज कीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पॉइंट हमने थोड़ा कुछ डिस्क्राइब करें हैं। C पॉइंट 25 पे लगा दिया, 35 पे B पॉइंट लगा दिया और A पॉइंट आपका 60 पे लगा दिया, है ना। अब एक ट्रैवलर है जो ट्रैवल कर रहा है, वो पहले O A पे गया है ना। देखो ये पहले आप ये ब्लू से कर लेते हैं, O से स्टार्टिंग करा, यहाँ से स्टार्टिंग करा, वो आपका A तक आया, है ना, A तक चला वो, और फिर यहाँ से वापस कहाँ तक पहुंच गया, वो C तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसने कितना चला, है ना। तो आप आसानी से बता दोगे सर इसने यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर चला, ये किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में चला, और फिर इतना दूरी ये पीछे चला। ये दूरी कितनी चली आपकी, 10, 20, 30 और 5 और ये है ना। तो ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 60 किलोमीटर, है ना। तो टोटल दूरी कितनी तय करी इसने, 60 प्लस 35, 95 किलोमीटर इसने दूरी तय करी। तो ये जो एक्चुअल दूरी इसने तय करी ये कहलाता है डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कवर करा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस जितने रास्ते वो चला वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी डिस्टेंस कहलाती है ना। तो डिस्टेंस, ये जो एक्चुअली पाथ कवर्ड करा ये डिस्टेंस कहलाता है, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब एक चीज और डिफाइन करते हैं हम इसमें, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो दूरी है ना, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी है, 25 किलोमीटर आपकी दूरी है, तो इसलिए ये दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी,
ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, है ना। एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम ये दो क्वांटिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें देखिए बेटा कि डिस्प्लेसमेंट को आया बेटा 25 किलोमीटर और डिस्टेंस आया 95, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, है ना। लेकिन एक केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, जब वो आपका जो है ट्रेवलर सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, वापस ना जाए, है ना। जब वो सीधा सीधा चलता रहेगा और स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, वापस नहीं जाएगा, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ये बात समझ आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है तो कहीं एंगुलर मूवमेंट तो कर नहीं रहा, इधर उधर तो जा नहीं रहा। तो अगर ये इतना चलेगा, सपोज कीजिए 10, तो देखिए डिस्टेंस भी 10 हुआ और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी भी 10 हुई, है ना। अब वो आगे सपोज कीजिए वो बी तक चलता है ना, बी तक डिस्टेंस कितना हुआ 35, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी 35, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में 35 डिग्री है। ठीक है, अब वो दो टुकड़ों में चलता है, मीन पहले तो वो यहाँ से सी तक चलता है ना, फिर आराम करता है, फिर सी से बी तक चलता है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, तब भी डिस्टेंस क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक चला, रुक गया, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, है ना, तो डिस्टेंस कितना हुआ, अभी भी 35 हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल के बीच में हम दूरी निकालेंगे, वो भी 35 है। तो इसका मतलब जब स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रेवल करता है और पीछे नहीं मुड़ता, बैक साइड नहीं करता, इट डज नॉट रिट्रेस इट्स पाथ, तो फिर वो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ आया क्या। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।